अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप और मैं हूं नादिया नज़ीर। नाज़रीन, पाकिस्तानी टीम किस तरह सेमीफाइनल में पहुंच सकती है? पॉइंट्स टेबल पर दिलचस्प सूरत हाल। इंग्लैंड ने भारत को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए आस लगा ली है और मेज़बान टीम की जीत के बाद दीगर टीमों के लिए सेमीफाइनल में जगह बनाना मुश्किल बन गया है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के आखिरी चंद मैचेस रह गए हैं और टीमों के दरमियान अगले मरहले में जगह बनाने के लिए ज़बरदस्त सूरत हाल बन चुकी है। मेज़बान इंग्लैंड की जीत के बाद श्रीलंका इवेंट से बाहर हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया वाहिद टीम है जो 8 मैचेस खेलकर 14 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है और मजीद 3 टीमों को सेमीफाइनल खेलने के लिए आगे आना होगा। लेकिन मुकाबले में 5 टीमें हैं। भारत 11 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है और इसके पास 2 मैचेस बाकी हैं। न्यूजीलैंड 8 मैचेस में 11 पॉइंट्स के साथ तीसरे और इंग्लैंड 8 मैचेस में 10 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर है और दोनों टीमों के पास एक मैच है। पाकिस्तानी टीम 8 मैचेस में 9 पॉइंट्स हासिल करके 5वीं, बांग्लादेश टीम 7 मैचेस में 7 और श्रीलंकन टीम 7 मैचेस में 6 पॉइंट्स के साथ 7वें नंबर पर मौजूद है। सेमीफाइनल में बराह रास्त रसाई के लिए भारत को 2 मैचेस में से 1 मैच लाजमी जीतना होगा। किसी एक मैच में भी जीत भारत को सेमीफाइनल में पहुंचा देगी और दोनों मैचेस में शिकस्त की सूरत में उसे दीगर टीमों के साथ रन रेट की जंग करना होगी। इसी तरह न्यूजीलैंड को भी एक फतेह दरकार है, लेकिन उसका अगला मुकाबला इंग्लैंड से होना है जो दोनों टीमों की किस्मत का फैसला करेगा। अगर इंग्लिश टीम मैच जीत गई तो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए 5 जुलाई को बांग्लादेश को लाजमी शिकस्त देना होगी और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच पर भी इंहिसार करना होगा। अगर इंग्लिश टीम को न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त होती है और पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा देता है तो ग्रीन शर्ट सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो इंग्लिश टीम की जीत की सूरत में पाकिस्तान अगर बांग्लादेश को हरा भी देता है तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान सेमीफाइनल में रसाई का फैसला रन रेट पर होगा। अगर बांग्लादेश अपने बकाया दोनों मैचेस जीत जाता है जो कि भारत और पाकिस्तान के खिलाफ हैं तो बांग्लादेश के भी सेमीफाइनल में जाने के इम्कानात हैं, लेकिन उस सूरत में इंग्लैंड को न्यूजीलैंड से लाजमी हारना होगा। नाज़रीन, भारत की इंग्लैंड के हाथों शिकस्त साबिक खिलाड़ियों को खटकने लगी। शुएब मलिक और वकार यूनुस का मानी खेज अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार। इंग्लैंड ने गुज़श्ता रोज़ भारत को 31 रन से शिकस्त दी थी, जिसके बाद पूरी भारतीय टीम को मुख्तलिफ किस्म के रद्द अमल का सामना है। ताहम इस पर अब पाकिस्तान के मायानाज साबिक फास्ट बॉलर वकार यूनुस भी मैदान में आ गए हैं और नहायत मानी खेज अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार कर दिया है। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने का इम्कान उसी वक्त है जब इंग्लैंड को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने आखिरी मरहले में 1 मैच में शिकस्त हो और अगर वो जीत जाती है तो वो सीधी सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। ताहम गुज़श्ता रोज़ के मैच के बारे में सिकंदर बख्त ने बखूबी की पेशन गोई की थी कि भारत जानबूझकर ये मैच हार जाएगा। ये उनका अपना नुक्ता नज़र था। इस मामले पर सीनियर बॉलर वकार यूनुस ने अपने ख्याल का इजहार करते हुए कहा है कि ये आप नहीं हैं जो आप जिंदगी में करते हैं, वो आपको जाहिर करता है कि आप क्या हैं। पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाता है या नहीं, मैं इससे परेशान नहीं बल्कि इससे हूँ कि कुछ चैंपियंस की स्पोर्ट्समैनशिप का इम्तिहान हुआ और वो इसमें बुरी तरह नाकाम रहे। वकार यूनुस ने अपने पैगाम के आखिर में इंग्लैंड बामुकाबला भारत का हैशटैग भी इस्तेमाल किया। यहाँ ये अमर भी काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान का अभी बांग्लादेश के खिलाफ 1 मैच बाकी है जिसमें कामयाबी ज़रूरी है। ताहम अगर इंग्लैंड अपना अगला मैच भी जीत जाता है तो वो सीधा सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा और पाकिस्तान के अगले मरहले में जाने के इम्कानात ख़त्म हो जाएंगे। नाज़रीन, साबिक कौमी फास्ट बॉलर शुएब अख्तर का कहना है कि ब्लू शर्ट्स मेयार के मुताबिक नहीं खेले। मैच के दौरान जारहानापन की कमी भारतीय टीम की हार का बाइस बनी। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में शुएब अख्तर का कहना था कि भारतीय टीम को मैच के दौरान रवायती जारहाना अंदाज अख्तियार करना चाहिए था। इब्तदाई 10 ओवर में तेज़ रफ्तार बैटिंग का मुजाहिरा करना चाहिए था और ऐसे वक्त में टारगेट को हासिल किया जा सकता था जब आपके पास 5 विकेटें भी बाकी थी। मैच के दौरान मजमूई तौर पर इंग्लैंड टीम की कारकर्दगी भी बहुत शानदार रही। अब हमारी उम्मीदें न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच पर मरकूज हो गई हैं। इंडिया के साथ फतह के बाद पॉइंट टेबल पर इंग्लैंड की टीम अब 4थी पोजीशन पर आ गई है। पाकिस्तान अगला मैच बांग्लादेश के खिलाफ जुमे को खेलेगा। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए ग्रीन शर्ट्स को इस मैच में लाजमी फतेह दरकार है। और नाजरीन, दूसरी जानिब पाकिस्तानी ओपनर की नाकिस कारकर्दगी टीम इंतजामिया का सरदे दर्द बन गई।
वर्ल्ड कप 2019 में पाकिस्तानी ओपनर्स इमाम उल हक और फखर जमान की जोड़ी बुरी तरह नाकाम रही है और दोनों नौजवानों ओपनर्स ने अब तक इवेंट की 7 इनिंग्स में सिर्फ एक निस्फ सेंचुरी बना सके हैं। वर्ल्ड कप में जहां सफ़े अव्वल की टीमों को उनके ओपनर्स बेहतरीन आगाज फराहम करते रहे हैं, वहीं न्यूजीलैंड की तरह पाकिस्तान के ओपनर्स की कारकर्दगी भी अब तक इवेंट में मायूस कुन रही है। आलमी कप के मैचेस में पाकिस्तानी ओपनर्स खुसूसन फखर जमान की कारकर्दगी टीम मैनेजमेंट के लिए लम्हा फिक्रिया बन गई है और सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तानी टीम को उस वक्त कोई मुतबादिल ओपनर मैसर भी नहीं, लिहाजा आलमी कप के बकिया मैचेस में भी इन्हीं पर इक्तिफा करना पड़ेगा। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अच्छे आगाज के लिए ओपनर इमाम उल हक और फखर जमान पर इन्हिसार करती रही, लेकिन दोनों नौजवान ओपनर्स बुरी तरह नाकाम रहे। वनडे क्रिकेट में 50 से जायद की औसत से रन्स बनाने वाले इमाम उल हक 2019 वर्ल्ड कप में अब तक खेले गए 7 मैचेस में सिर्फ एक निस्फ सेंचुरी की मदद से 205 रन ही बना सके हैं और अहम मौकों पर क्रीज पर सेट होने के बाद विकेट गंवाते नजर आए हैं। भारत के खिलाफ मैच में पार्ट टाइम बॉलर वजी शंकर की पहली गेंद पर इमाम की इनिंग्स तमाम हो गई, तो अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में भी इमाम इंतहाई गैर जिम्मेदाराना अंदाज से स्टैंप आउट हुए। दूसरी जानिब फखर जमान की कारकर्दगी इससे भी ज्यादा अबतर है और वो इवेंट के 7 इनिंग्स में एक निस्फ सेंचुरी की मदद से सिर्फ 173 रन बनाने में कामयाब रहे हैं। इमाम उल हक की तरह फखर जमान भी किसी भी मैच में फतहगर इनिंग्स ना खेल सके हैं और अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में भी 0 पर पवेलियन लौट गए थे। पाकिस्तानी टीम के लिए जहां इन दोनों ओपनर्स की फॉर्म और खराब कारकर्दगी लम्हा फिक्रिया है, वहीं किसी मुतबादिल ओपनर की गैर मौजूदगी की वजह से कौमी टीम को ना चाहते हुए भी इन्हीं दोनों खिलाड़ियों को बतौर ओपनर इस्तेमाल करना होगा। मोहम्मद हफीज माजी में कई मैचेस में बतौर ओपनर खेल चुके हैं और इस नंबर पर सेंचुरियां भी उनके नाम पर रही हैं, लेकिन वो आलमी कप से पहले ही चौथे नंबर के अलावा किसी और नंबर पर खेलने से इनकार कर चुके हैं, जिसकी वजह से कौमी टीम के पास ऑप्शन मजीद महदूद हो चुके हैं। बाबर आजम T20 मैचों में ओपनिंग करते रहे हैं, लेकिन तीसरे नंबर पर उनकी उम्दा कारकर्दगी के सबब टीम मैनेजमेंट उनके नंबर में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं करना चाहती। पाकिस्तान के पास ऐसी सूरत में वाहिद ऑप्शन यही बचता है कि कप्तान सरफराज अहमद गुज़श्ता वर्ल्ड कप की तरह एक मरतबा फिर ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालें। वर्ल्ड कप 2015 में सरफराज अहमद को महज 3 मैच खेलने का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने उनमें से 2 मैचेस में बतौर ओपनर फतहगर इनिंग्स खेली थी, जिसमें एक सेंचुरी भी शामिल थी और दोनों मैचों में मैन ऑफ द मैच करार पाए थे। निचले नंबरों पर सरफराज अहमद वैसे भी कुछ खास कारकर्दगी दिखाने से कासिर हैं, लिहाजा अब देखना यह होगा कि कप्तान दिलेराना फैसला करते हुए ओपनिंग नंबरों पर बैटिंग करते हैं या फखर और इमाम की ही जोड़ी पर तकिया करने का सिलसिला जारी रहता है। और नाजरीन, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने न्यूजीलैंड के बाद अफगानिस्तान के खिलाफ भी उम्दा कारकर्दगी का क्रेडिट बॉलिंग कोच अजहर महमूद को दे दिया है। उनका कहना है कि नेक्स्ट सेशन में बॉलिंग कोच अजहर महमूद के साथ भरपूर मेहनत की, जिसका सिला मुझे अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में अच्छी कारकर्दगी की सूरत में मिला। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्रिया कि मुझे ऐसे वक्त में विकेटें मिल रही हैं जब टीम को भी उनकी ज़रूरत होती है और ये कौमी टीम के साथ मेरे कैरियर के बहुत ही अच्छे हैं। शाहीन अफरीदी के मुताबिक मैचों के दौरान तमाम खिलाड़ी एक दूसरे को भरपूर सपोर्ट करते हैं। मेरी बॉलिंग के दौरान भी साथी खिलाड़ियों की तरफ से भरपूर हौसला अफजाई का सिलसिला जारी रहता है। अफगानिस्तान के खिलाफ 4 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाने वाले पेसर ने कहा कि अपनी लाइन एंड लेंथ को मजीद बेहतर बनाना चाहता हूं। उन्होंने मजीद कहा कि अफगानिस्तान के खिलाफ असाब शिकन मुकाबले में कामयाबी के बाद खिलाड़ियों को सुकून हासिल हो गया, क्योंकि ये मैच मुश्किल बन गया था। ताहम जीत से सब खुश हैं और कोशिश होगी कि ज़ाती तौर पर बांग्लादेश के खिलाफ अगले मैच में भी उम्दा कारकर्दगी से कौमी टीम की फतह में अहम किरदार अदा कर सकूं। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि मारूफ सहाफ़ी ने मुतालबा किया है कि आईसीसी भारत के खिलाफ मैच फिक्सिंग की तहकीकात करे। इंग्लैंड ने गुज़श्ता रोज़ भारत को 31 रन से शिकस्त दी थी, जिसके बाद पूरी भारतीय टीम को मुख्तलिफ किस्म के रद्द अमल का सामना है। ताहम इस पर अब एक निजी टीवी चैनल के सहाफ़ी भी मैदान में आ गए हैं, जिन्होंने आईसीसी से भारत की इस मैच फिक्सिंग की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने का इम्कान उसी वक्त है जब इंग्लैंड को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने एक मैच में शिकस्त हो, और अगर वो जीत जाता है तो वो सीधी सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। ताहम गुज़श्ता रोज़ के मैच के बारे में सिकंदर बख्त ने पेशनगोई की थी कि मैच भारत जानबूझकर हार जाएगा। ये उनका अपना नुक्ता नज़र था। इस मामले पर एक निजी टीवी के लंदन में मौजूद सहाफ़ी मुर्तज़ा अली शाह ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है
कि आईसीसी को इंग्लैंड के खिलाफ भारत की मशकूक शिकस्त पर तहकीकात करनी चाहिए, क्योंकि ये सीधा साधा मैच फिक्सिंग का मामला है। इस मैच में स्पॉट फिक्सिंग नहीं हुई, बल्कि पूरा मैच ही फिक्स किया गया। पूरी टीम ने एक मखसूस मकसद के लिए ये मैच हारने का प्लान बनाया। अगर आईसीसी ने भारत की इस बुरी कारकर्दगी की तहकीकात ना की तो वो अपनी अखलाकी अथॉरिटी खो बैठेगा। और नाज़रीन, भारतीय मीडिया और शायकीन ने जैसन रॉय को आउट ना देने पर एम्पायर अलीम डार के खिलाफ महाज खोल दिया है। 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या की गेंद पर भारत ने रॉय के खिलाफ कॉट बिहाइंड की अपील की, जिसे अलीम ने मुस्तरद कर दिया। कोहली इस पर रिव्यू लेना चाहते थे, मगर विकेटकीपर धोनी ने एम्पायर के फैसले को कबूल करने का मशवरा दिया। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि गेंद बैट्समैन के ग्लव्स को छूती हुई गई थी। इसी बुनियाद पर सोशल मीडिया पर कुछ भारतीय शायकीन ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया है। और नाज़रीन, अब आपको बताएंगे कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के 39वें मैच में आज श्रीलंका और वेस्टइंडीज की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे मैदान में उतरेंगी, जबकि मौसम अबर आलूद रहेगा, मगर बारिश का कोई इम्कान नहीं बताया जा रहा। दोनों टीमों के दरमियान मैच सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल किसी भी टीम पर असरअंदाज नहीं होगा, क्योंकि दोनों टीमें सेमीफाइनल की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी हैं। श्रीलंका की टीम ने अब तक 7 मैचेस खेले हैं, जिसमें उसे सिर्फ 2 मैच में कामयाबी हासिल हुई है। और दूसरी जानिब वेस्टइंडीज़ की टीम है, जिसने टूर्नामेंट में कुल 7 मैचेस खेले हैं, जिसमें सिर्फ उसे एक ही मैच में कामयाबी मिली है। जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से यह था प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप। खेलों की तमाम तर खबरों के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। कल तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।